हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध सर स्टार कोचिंग क्लासेस। मैं हूं अनिरुद्ध और मैं आज आप लोगों को क्लास 10th गणित का समांतर श्रेणी पढ़ाने जा रहा हूं और प्रश्नावली 5A। देखिए, ये मनोहरे की प्रकाशन से लिया गया है और ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर। सार्वअंतर का मतलब होता है समान मतलब सार्वअंतर सभी का अंतर जो होता है ना वो बिल्कुल समान होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, जो आप पहला ये जो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए जैसे पहला ये क्वेश्चन है जो दे दिया है 3,-1,-1 माइनस का फिर 3 दिया है कॉमा में करके, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन, जैसे आपका ये पहला क्वेश्चन है, ये 3 दिया है कॉमा में 1, फिर कॉमा दिया है, फिर माइनस का 1 दिया है, फिर माइनस का 3 दिया है, फिर डॉट 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 करके ऐसे दिया है, ठीक। अब देखिए इसमें जो प्रथम पद होता है, यानी जो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, जो भी चीजें होता है, तो जैसे ये 3 है तो हम लोग इसको एक क्रम वाइज लिखते हैं। जैसे a1 बराबर 3 और ऐसे a2 बराबर माइनस का 1, a3 बराबर नहीं माइनस का 1 नहीं है, 1 है, a3 का मान माइनस का 1 है और a4 का मान माइनस का 3 है। इस तरीके से आपका दिया गया है, ठीक। और जब ये दिया गया है तो आप देखिए क्या करेंगे, प्रथम पद पूछता है तो प्रथम पद जो होता है ना, जो प्रथम पद होता है आपका स्टार्टिंग का जो होता है, यानी प्रथम पद a बराबर जो आपका हो जाएगा वो 3, ठीक। जिसको a बराबर हम a1 बराबर ab का मतलब a के बराबर a1 भी लिख सकते हैं, ठीक। और जो सार्वंतर होता है, सार्व अंतर, देखो सार्व अंतर को हम क्या लिखते हैं, उसको डी से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। डी मतलब होता है डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस क्या होता है, तो हम लोग करते हैं कि जो दूसरा वाले में से पहले को घटाते हैं, तीसरे वाले में से दूसरे को घटाते हैं, चौथे वाले में से तीसरे को। मतलब हमारा फार्मूला क्या चलता है, डी बराबर अगर करते हैं तो हम कहते हैं a2 माइनस का a1 और a3 माइनस का a2, ऐसे। तो a2 देखो, a2 का मान क्या है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे और फिर उसके बाद माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे। और a1 का मान देखिए क्या है, a1 का मान 3 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 में से 3 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो माइनस का 3 में से अगर 1 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 2, तो यानी डी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ही आपके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सब के सब ऐसे ही लगेंगे। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप हमसे फिर कमेंट के माध्यम से जरूर से पूछिएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन आपका है ये, इसमें दिया क्या है, माइनस का 5 है कॉमा माइनस का 1 है कॉमा 3 है, फिर 7 है, डॉट 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 ऐसे दिया है। मैंने आपको बताया प्रथम पद जो a1 बराबर होता है हमारा माइनस का 5 दिया है, a2 बराबर जो हमारे पास है वो माइनस का 1 है, और a3 का मान है जो हमारे पास वो 3 है, और a4 का मान क्या है हमारे पास, a4 बराबर हमारे पास 7 है। जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद का मतलब पहला पद शुरुआत का, प्रथम पद a बराबर हमारे पास हो गया माइनस का 5, ये हमारा आ गया। अब आपको सार्वंतर बता रहा है, तो सार्वंतर क्या होगा, दो ही चीज पूछा है बस, प्रथम पद पूछ रहा है और सार्वंतर पूछ रहा है। तो सार्वंतर क्या होगा, सार्वंतर का मतलब होता है डी बराबर, देखिए सार्वंतर डी बराबर होता है a2 बराबर क्या होता है, a2 माइनस का a1 होता है। देखिए सार्वंतर क्या होता है, डी बराबर a2 माइनस का a1, तो d का मान क्या, a2 का मान क्या है इसमें, a2 का मान देखिए माइनस का 1 है, और a देखो यहाँ पे फिर माइनस लगा ना, a1 का मान क्या है ऑलरेडी, फिर माइनस का 5, देखिए माइनस का 5 है, इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ऑलरेडी पहले से a2 माइनस का a1 होता है, तो a2 की जगह पे माइनस का 1 लिखा है, ठीक। और ये पहले से माइनस है तो माइनस लगाया, और a1 का मान जो है, देखिए a1 का जो मान है वो माइनस का 5 है, तो इसे मैंने ब्रैकेट में लगा दिया, ठीक है ना। अब देखिए जो माइनस का 1 है इसको लिखा, ये देखो माइनस और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 भी प्लस का 5 हो जाएगा, और प्लस का 5 में से अगर 1 घटा लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो डी हमारे पास क्या आ गया, यानी सार्वंतर भी हमारे पास आ गया क्या, डी का मान 4। समझ में आ रहा है ना।
उसके बाद देखिए ये 2 हो गया। अब तीसरा इसी तरीके से तीसरा देख लीजिए, तीसरा भी सेम चीजें सेम तरीके से है, जैसे आपने ये दूसरा लगाया है वैसे ही तीसरा भी लगाना है। तो ये भी चीजें बहुत आसान है ये वाला। उसके बाद देखिए दूसरा देखिए हो गया ना, तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। तीसरा वाला आपका दिया गया है, इसमें ये दिया गया है 1/3 और कॉमा 5/3 दिया है, उसके बाद कॉमा में 9/3 दिया है, उसके बाद 13/3 दिया है, डॉट 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 करके ऐसे दिया है। इसका प्रथम पद पूछ रहा है तो फिर मैंने बताया कि a1 बराबर क्या है 1/3, a2 बराबर क्या है 5/3, a3 बराबर क्या है 9/3 और a4 बराबर क्या है 13/3। ये सब का सब क्या है, ये जितना है सब दिया गया। ठीक, अब देखिए प्रथम पद क्या होते हैं, मैंने बताया था प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, यानी ये हमारा प्रथम पद आ गया। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर जो d बराबर होता है a2 माइनस का a1। देखिए आप ऐसा भी कर सकते हैं a3 माइनस का a2 भी कर सकते हैं, a4 माइनस का a, हमें सभी का अंतर पूछना रहता है, मतलब निकालना रहता है। तो a2 का मान 5/3 माइनस है, माइनस लगाओ, 1/3 a1 का मान 1/3 है। देखिए जब हमारे पास हर बराबर होता है तो हम एक लाइन खींचते हैं, पहले 3 लिख लेंगे और ऊपर से 5 लिखा है और माइनस का 1 है तो 5 में से एक जगह कितना बचेगा 4 और 4/3, यानी डी का मान कितना आ गया, ये डी का मान आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका ये लास्ट क्वेश्चन बचता है कि जो आपको यहाँ दिया गया है। ठीक, देखिए इसको भी आप लगा लीजिए और आपको कोई डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट के माध्यम से। देखिए जो लिखा है a1 a2 a3 एक सीरीज चलती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता है ना, तो वैसे चलता है, तो उन सभी का अंतर होता है। चलो ठीक है, अभी मैं इसके बाद बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 3 हो गया। अभी देखिए चौथा क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए ये आपका दिया गया है, तो इसमें हम a1 का मान लेंगे, a1 बराबर 0.6 और a2 का मान क्या हो जाएगा, a2 का मान 1.7 है और a3 का मान क्या है, ये 2.8 है और a4 का मान क्या है 3.9 है। ठीक, अब देखिए जब इसका हमें प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0.6, ये हमारा प्रथम पद निकल गया। बहुत आसान है। तो देखो अब उसके बाद सार्वंतर है, सार्वंतर, जो सार्वंतर वो d बराबर होता है हमारा, d बराबर क्या होता है a2 माइनस का a1, तो a2 का मान क्या है 1.7, माइनस लगा दो, माइनस लगाए तो a1 का मान क्या है 0.6, तो आप इसमें से जब इसको सेपरेट कर लोगे तो 1.1 आ जाएगा, ये हमारा d आ जाएगा, d का मान ही हो जाएगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए ये जो आपका पहले का जो 4 क्वेश्चन थे ये आपका पूरा का पूरा हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, थोड़ा क्या होता है ना सार्वंत, जो अभी मैंने श्रेणी जो बताया है ना कि जो प्रथम पद द्वितीय पद, देखिए इसमें ये सब समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन समझिए, जैसे जो श्रेणी दिया होता है ना, श्रेणी जो दिया रहता है ना, उस श्रेणी में हमें क्या पूछते हैं ना कि जैसे सार्वंतर पूछ रहे हैं ना, तो सभी का अंतर जो समान आना चाहिए। समान का मतलब होता है, जैसे देखो अगर ये दे दिया है, मान लीजिए श्रेणी दे दिया है, एक श्रेणी दे दिया है, जैसे आपका श्रेणी ये दे दिया है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11, इस तरीके से दिया है। तो मतलब क्या है, अगर ये दिया गया है तो यहाँ पे a2 a3 a4 a5 a6, मतलब a1 बराबर 1, a2 बराबर 3, a3 बराबर 5, a4 का मान 7 और a5 का मान कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया और a6 का मान 11। जैसे इस तरीके से दिया है तो आप क्या करोगे, देखिए
सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो दिया गया है ना, तो हम सार्वंतर जब निकालते हैं ना, सार्वअंतर का मतलब होता है सभी का अंतर। जो पहला पद होता है, देखिए पहला पद मान लीजिए, पहला पद सामने आपके दिया गया है, ठीक, सार्वअंतर होता है ना डी बराबर, उसको डी से डिनोट किया जाता है, डी बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1। ऐसे ही हो जाएगा डी बराबर A3 माइनस का A2, ऐसे हो जाएगा A4 माइनस का A3, ऐसे ही हो जाएगा A5 माइनस का A4, ऐसे ही हो जाएगा A6 माइनस का A5। तो देखो जैसे क्या है A2 का मान क्या है 3, और A2 का मान 3 और A1 का मान क्या है माइनस का 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2। अब ऐसे ही A3 का मान कितना है, A3 का मान 5 है, 5 है ना, 5 है, 5 माइनस का 3 कर लोगे तब भी आ जाएगा 2। और ऐसे ही क्या कर लोगे, A4 का मान 7 माइनस का A3 हो जाएगा, नहीं 7 3 नहीं है 5 है ना, 5 हो गया, तो हमारे पास कितना बचा 2। ऐसे ही हमारा A5, देखो A5 का मान कितना है, यहाँ पे देखो A5 का मान 9 है माइनस का, और A5 माइनस का A4 का मान 7 है, तो हम क्या करेंगे इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखो A6 का मान कितना है 11 है, और उसके बाद A5 का मान 9 है इसमें भी। तो देखिए सभी का अंतर जो है ना, वो सभी सार्वंतर, सभी का अंतर 2 2 आ रहा है ना, बस यही चीजें आपको निकालना होता है, यही सार्वंतर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसमें का जो आपका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें इस क्वेश्चन, इस किताब का 5A का, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको समझ लीजिए। अगर आप लोगों के पास किताब है तो इसको वो चीज कर लीजिए, क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं ताकि आपको प्रश्नावली सीधे प्रश्न बताता जाऊं। देखो लिखा है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है ना कि इसमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई कौन से, मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें लगभग 15 क्वेश्चन दिया गया है, और 15 क्वेश्चन में से इसमें से पूछ रहा है कि आपको क्या चीज निकालना है, इसका सार्वंतर ज्ञात करना है और इसके 3 पद, अगला 3 पद क्या होगा वो लिखना है। तो पहले देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन इसका है, पहला जो लिखा है वो 2,4,8, 2,4,8 कितना है 16, ठीक है, ये 16 है। तो आप इसको कैसे करोगे, देखो इसमें क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है, पहली बात तो पूछ रहा है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है, अगर है तो क्या चीज करोगे, इसमें इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके तीन और पद निकालिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा दिया गया है A1 बराबर 2 दिया है, A2 का मान दिया है 4, A3 का मान दिया है 8, A4 का मान दिया है A4 का मान दिया है 16। अब देखिए जो A1 का मान 2 दिया है ना, तो आप समझिए सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए प्रथम पद तो हमें मालूम है, सार्वंतर क्या होता है, जो सार्वंतर है हमारे पास, अगर देखिए सार्वंतर जो सभी का अंतर जो अगर समान आता है, तब तो हमारा जो श्रेणी जो दिया गया है ये हमारा AP में रहेगा, AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हमारा तब इस श्रेणी में, मतलब समांतर श्रेणी में होगा, अगर इसका समान अंतर नहीं निकलता है तो ये हमारा क्या है, ये श्रेणी में नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर श्रेणी में है, अगर ये क्या नाम है, इसका सार्वंतर जो है समान आ रहा है, तो हम इसके प्रथम 3 पद और मतलब ज्ञात कर लेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात करेंगे। देखो तो हमारे पास D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है A2 माइनस का A1। तो देखो A2 का मान क्या है, A2 का मान देखिए हमारे पास 4 है, और माइनस A1 का मान 2 है, तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, ठीक। और D बराबर फिर दूसरा निकालेंगे A3 माइनस का A2, तो A3 का मान कितना है 8 है, और माइनस का इसका क्या नाम, इसका कितना है A2 का मान 4 है, तो अगर हम 8 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। ऐसे ही हमारे पास D का मान जो निकलेगा A4 माइनस का A3, तो A हमारे पास कितना है, इतना A4 का मान 16 माइनस का A3 का मान कितना है 8, तो 16 में से अगर 8 जाएगा तो 8 बचेगा। तो देखिए क्या ये जो समांतर, इसका सार्वंतर, सभी का जो अंतर है क्या ये समान है,
नहीं। तो ये जो सभी का अंतर, जो सभी चीजों का मतलब A2 A1 A2 A3 A4 जो जितना लिखा गया है, D का मान क्या ये समान आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो अगर ये नहीं आ रहा था, अतः क्या लिखोगे? अतः दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, तो ये आप करोगे कि अगर ये सभी का अंतर समान नहीं है तो आप लिखोगे कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये पहला हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, समझ में आ गया ना? ये इसका देखो दूसरा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस खाली आपको थोड़ा सा समझना है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। अगर एक आपको एक दो समझ में आ गया ना तो आप इसके आगे का लगा ले जाओगे। देखो दूसरा क्या है। दूसरा आपका है कि अगर दिया है -10 कामा -6 कामा दिया गया है, और -2 फिर कॉमा 2 फिर कॉमा दिया है 2 डॉट 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 ऐसे करके दिया है। उसके बाद फिर देखिए इसमें क्या करना है आपको कि जो दिया गया है माइनस का, तो इसको भी लिख लोगे। A1 बराबर आप लिखोगे -10 है, और A2 का मान क्या है? A2 का मान -6 है। A3 का मान क्या है? ये -2 है, और A4 का मान क्या है? ये भी 2 है। देखिए ये सब चीज दिया गया है, तो इसका सार्वंतर निकाल लीजिए पहले। जब सार्वंतर निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगा? D बराबर क्या होता है? A2 माइनस का A1। तो A2 कितना है? A2 का मान -6 है, और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो माइनस लगा लो, और यहाँ इसका मान भी A1 का मान भी -10 है, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये -6 है तो ऐसे ही लिखेंगे, ये माइनस और ये माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 में से 6 जाएगा तो बच जाएगा कितना? 4 बच जाएगा। ऐसे ही D का मान यहाँ निकाल लेंगे, और तो A2 अब देखो हम क्या निकालेंगे? A3 माइनस का A2। ठीक, सॉरी A2 माइनस का A1 था ना, वो गलती से लिख दिया था A2। अब A3 माइनस का A2। ठीक, अब इस देखो A3 का मान क्या है? A3 का मान -6 है, नहीं -2 है, और यहाँ पे फिर माइनस लगाएंगे, और A2 का मान देखो -6 है तो -6 लगाओगे। अब देखिए यहाँ पे ये -2 है, और ये माइनस और माइनस का हो गया प्लस, और -6, और ये माइनस का और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 6। अब अगर 6 में से -2 घटा लोगे तो कितना बच जाएगा? 4। ठीक, ऐसे ही हम D का मान एक और निकाल लेंगे, A4 माइनस का A3। तो हम निकालेंगे A4 का मान क्या है हमारे पास? A4 का मान है 2, और माइनस लिखा है, और ब्रैकेट में फिर हम क्या लगाएंगे? A3 का मान -2 है। तो अब देखिए माइनस का ये 2 है, 2 प्लस का है, और ये माइनस माइनस का ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 और 2 मिलके कितना हो गया? 4। तो देखिए इनका जो सार्वंतर आ रहा है ना, इनका सार्वंतर कितना आ रहा है? 4 4 4 सब आ रहा है ना। तो अतः दी हुई, लिखोगे क्या? अतः दी गई श्रेणी किसमें है? समांतर श्रेणी में है। ठीक, अब देखिए इसमें सार्वंतर कितना आया है? सार्वंतर जो दिया है ना, सार्वंतर क्या आया है? D बराबर, इसमें दिया है D का मान 4 है। तो ये कह रहा ना कि अगला और पद निकालना है, तो देखो आपको पता है कि A4 तक दिया गया है। देखो A1 A2 A3 A4, हमको 3 पद और एक्स्ट्रा निकालना है। तो देखो हम क्या निकालते हैं? A4 तक का दिया गया है, A5 निकाल लेते हैं। तो A5 अगर निकालते हैं तो देखो अभी आप समझे, अभी आपको समझ में आया होगा कि जो आप करते हो, तो A5 बराबर क्या निकालोगे? A5 बराबर हो जाएगा जो हमारा 4 वाला है, जितना 4 ये वाला जो दिया गया है उसमें से हम क्या करेंगे? उसमें से आगे बढ़ा लेंगे। तो मतलब क्या है? इसका सार्वंतर को ऐड कर लेंगे। तो A4 दिया गया है ना, 2 दिया है, 2 प्लस का क्या ऐड करेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर कितना हो जाएगा? D यानी 4।
तो 2 और 4 मिलके 6 हो गया। तो ऐसे ही A6 निकालोगे, A6 निकालोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो A6 बराबर A5 जैसे जो हमारा दिया है, यानी जो दिया है A5 का मान, तो A5 का मान ये 6 है और इसमें जो सार्वंतर इसका तो 6 4 10। ऐसे ही A7 निकालोगे तो हमारे पास देखो A7 निकालोगे तो A6 प्लस का D, A6 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास जो है 10 हो गया और प्लस का ये 4 हो गया, 10 4 कितना हो गया 14। तो मतलब हमारे पास क्या आया, देखो ऐसे ना समझ में आए तो एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि जो A2 में से ही A1 घटाते हैं, है ना। तो जो A2 में से A1 घटाते हैं तो हमारे पास D निकलता है, यानी सार्वंतर D निकलता है। देखो हमारे पास A4 का मान 2 आया, हमारे पास आपको पता है कि अगले में से जब हम इसको घटाते हैं तो हमारे पास क्या निकल रहा है 4 निकल रहा है, तो हम इसी में क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे। तो देखिए जैसे अगर हमारा A5 का मान तब कितना आ जाएगा, तो हम इसमें देखो A5 का मान जैसे 2 है ना, तो 2 में क्या ऐड किया, ये 4 ऐड किया तो 6 आ गया। ठीक, अब 6 आ गया ना, तो 6 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड किया 10 आ गया। 10 में कितना ऐड करना है, 4 ऐड किया 14 आ गया। 14 में से और 4 ऐड करना है 18। तो ये ऐसे ऐसे हमारा बढ़ते चले जाएंगे, ये आपका निकल जाएगा। तो ऐसे ही आप अगर सार्वंतर निकाल लिए हैं तो इसी तरीके से आपको क्या है, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक तरीका बताया है, अगर आप यहाँ नहीं निकाल पाते हैं इसके प्रथम और पद निकालना, जो ये नहीं निकाल पाते हैं अगर, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि हाँ आप ये बता सकते हैं। ठीक, तो क्या करना होता है, देखो ध्यान से समझ लो थोड़ा सा, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी, थोड़ी सी। वो होगा क्या, जो सार्वंतर होता है जितना जो निकला होता है वो प्लस का, याद रखिएगा कि जो लास्ट वाला नंबर होता है जैसे A4 है, जितना आया है लास्ट वाले के बाद जब A5 निकालोगे, जैसे अभी देखो A1 A2 A3 A4 A5 जब निकालोगे A5, तो जो A4 होता है ना, ये सॉरी हाँ A4 जो होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ये जो D वाला होता है ना उसी को हम क्या करते हैं ऐड करते जाते हैं। तो देखो D वाला हमने 4 में 2 ऐड किया 6 हुआ, अब 6 में हमने क्या 4 ऐड किया तो 10 हुआ, 10 में फिर हमने 4 ऐड किया तो 14 हुआ, 14 में 10 ऐड किया तो 18। अब यही चीज अगर हम क्या करते हैं कि सार्वंतर जब निकालना रहता है तो हम देखो अभी अगर एक चीज करते हैं तो हमारे पास कितने मान लीजिए कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक निकालना था या छोड़ दो इसको। अब देखो अगर हम इसमें से लास्ट वाला 7 में से अगर इसको निकालेंगे तभी तो आ जाएगा 4, इसमें से ये निकालेंगे तब भी 4 आएगा, इसमें से ये निकालेंगे तब भी 4 आएगा, इसमें से ये निकालेंगे तब भी 4 आएगा, इसमें से ये निकालेंगे तब भी, और इसमें से ये निकालेंगे तब भी 4 आएगा। मतलब ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अगला देखते हैं हम लोग। तो मतलब आप क्या लिखोगे, जो हमारे पास इनका सार्वंतर है ना वो 6 आ गया 10 आ गया 14, तो जो कि हम यहाँ पे अगर चाहें तो यहाँ पे हम भर सकते हैं इसको। ठीक, अब इसके आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। चलो आज मैं आपको ये पूरा का पूरा बता ही देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। अभी 1 2 क्वेश्चन लगाए हो ना, तभी और क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आपको ये चीजें पूरा का पूरा बखूबी समझ में आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या है, तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। तीसरा वाला दिया है 3 3 प्लस √2, ऐसे दिया है। देख लो थोड़ा सा रुक जाओ, देखो 3 दिया है 3 प्लस √2, फिर दिया है 3 प्लस 2√2, फिर दिया है 3 प्लस 3√2 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये क्वेश्चन दिया है। अगर देखिए मैं आपको एक चीज और समझा दे रहा हूं कि जैसे अगर आपको ये चीज समझ में आता है, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस रखो। देखिए यहाँ 3 है, 3 में कितना जोड़ा √2 जोड़ा है, ठीक है ना। अब इसमें से ये √2 जोड़ा है। अब यहाँ पे देखिए जो √2 है ना, इसमें से फिर कितना 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर ऐसे ही हम क्या करते रहेंगे 4 जोड़ते रहेंगे 5 जोड़ते रहेंगे। लेकिन हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको समझाता हूँ। a बराबर क्या हो गया हमारे पास A1 3, A2 का मान क्या आ जाएगा 3 प्लस √2, A3 का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 2√2, और A4 का मान कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस 3√2। देखो ये आ गया आपका। अब समझिए इतना जो दे दिया गया है आपका, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आपको करना क्या है, पहली बात तो निकाल लो कि सार्वंतर निकाल लो इसका।
सार्वंतर अगर समान आता है तो हम उसके आगे 3 पद निकालेंगे, अगर सार्वंतर समान नहीं आता है तो इसके आगे हम 3 पद उसको बिल्कुल भी छोड़ देंगे, तो वहीं पे हम लिखेंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए तो हमारे पास क्या होता है, डी बराबर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है A2 माइनस का A1 होता है ना, इसको हम क्या सार्वंतर से लिखते हैं, सार्वंतर लिखते हैं, सार्वंतर डी बराबर। ठीक, अब A2 का मान देखिए क्या है, यहां पे आपको एक एक करके समझाता हूं। A2 का मान क्या है, देखिए ये 3 प्लस √2 और माइनस लिखा है, यहां माइनस लिखिए। A1 का मान क्या है 3, देखिए है ना ये। तो आप क्या करोगे, जब इसके बराबर निकालोगे तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस का हमारे पास क्या बचा √2, तो √2 बच गया। ऐसे ही हम डी का मान जब निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 निकालेंगे। देखिए A3 माइनस का A2, तो A3 का वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 रूट, देखो A3 की वैल्यू है 3 प्लस 2 रूट 2 और फिर माइनस लिखा है, माइनस लिख दो, और A2 का मान कितना है 3 प्लस ब्रैकेट में कर लो इसको 3 प्लस √2। ऐसा क्यों ब्रैकेट में कर रहा हूँ, क्योंकि जब देखिए जो माइनस होता है ना, जब अगर ऐसे 2-3 गिनती रहती है ना, तो इनको हम जब इनका जो ब्रैकेट हटाते हैं ना तो प्लस माइनस ये चेंज हो जाता है। देखिए ये 3 हो गया प्लस का 2√2, अब देखो इसका ब्रैकेट हम हटाएंगे ना तो ये हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस का, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास √2। ठीक, अब देखिए आपको करना क्या है, अब देखिए ये प्लस में है और ये हमारा माइनस में है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास बचा क्या है, देखिए 2√2 और माइनस का √2, यही बचा है। तो जब देखिए आपके पास जब कोई सामने कुछ नहीं लिखा रहता तो इसका मतलब हमारे पास 1 होता है। तो अगर हम 2√2 में से अगर हम 2 को घटा लेंगे ना, √2 को घटा लेंगे, एक √2 को घटा लेंगे, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 1√2। तो मतलब हमारे पास देखिए इसका भी मान आ गया ना, डी का मान, ये भी 2, इतना भी डी का मान आया ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी डी का मान √2 आ रहा है, यहाँ पे भी डी का मान √2 आ रहा है। एक और निकाल लेते हैं, हमारे पास और क्या है A4 माइनस का A2, इसके बराबर कितना, डी के बराबर था, डी के बराबर था, ये हमने निकाल लेते हैं। ये वाला भी देखो क्या है, इसको निकालोगे तो हमारे पास जब डी का मान निकालोगे तो A4 का मान देखिए, A4 जो लिखा है वो 3 प्लस 3√2 इतना हो गया। ठीक, अब उसके बाद माइनस लिखा है तो माइनस लगाओगे, और हमारे पास A3 का मान ये हमारे पास 3 प्लस 2√2 है, ऐसे कर लेंगे। डी का मान यहाँ से निकाल लेंगे 3 प्लस 3√2। अब देखो माइनस है ना, इसको क्या करेंगे, ये वाला जो चीज़ें हमारा दिया गया है ना, इसको हम फिर वही चीज़ करेंगे, माइनस का 3, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा, और ये माइनस और प्लस का ये भी हो जाएगा, माइनस का 2√2। अब फिर देखिए यहाँ पे ये माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल आउट हो गया। अब उसके बाद ये 3√2 में से माइनस का 2√2 घटा लोगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, √2 बच गया। तो देखिए सबका समान अंतर मतलब सार्वंतर जो सबका जो है, देखिए यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी √2 आ रहा है, यहाँ पे भी, तो हम इसको अतः क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी, दी गई श्रेणी एपी में है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इट मीन्स समांतर श्रेणी, ठीक है ना, तो समांतर श्रेणी में है। तो इसके हमको कौन से पद निकालना है, इसको हमको निकालना है, देखिए 4 तक का देखिए हो गया, ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 निकालना है ना। देखो देखो सार्वंतर, सार्वंतर क्या है पहले ध्यान से लिख लो, सार्वंतर, सार्वंतर जो डी बराबर क्या है हमारे पास √2 है, निकल गया ना। अब देखिए जो A4 तक का हमको पता है, A4 तक का हमको निकाला था, A5 क्या होता है, A5, तो हमने आपको क्या बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि जब A5 निकालना होता है तो जो लास्ट वाला होता है ना, जो लास्ट वाली डिजिट यहाँ पे होती है A4 में ही आप क्या है सर्वांतर, जो जितना सर्वांतर निकला होता है उसमें हम उसको जोड़ लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास देखिए लास्ट वाला यही है ना, तो हमने क्या चीज है A4 मतलब A4 का मान था ये,
तो 3 प्लस का 3 रूट 2 में अब देखिए क्या जोड़ना हमको है, जो सारवंतर जो निकला होता है उसी को हमको क्या करना होता है, जोड़ लेना होता है। तो हमने क्या चीज़ है, a5 का मान आ जाएगा, देखो 3 है, लिख लिया, हमारे पास 3 हो गया। और 3 देखिए यहाँ पे 3 है, इसके पास कुछ नहीं है, तो इसके पास हम 1 मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो 3 में हम अगर 1 जोड़ देंगे तो हमारे पास 4 रूट 2 आ जाएगा। ठीक, देखिए मैंने आपको ये भी समझाया था ना कि अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ समझिए, इसके पास 1 है, कुछ नहीं है, तो इसको 1 मानते हैं ना, 1 मान लिया। अब इसमें देखिए 1 के बाद यहाँ क्या हुआ, 2 हुआ, 2 के बाद यहाँ क्या हुआ, 3 हुआ, 3 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। देखिए हमारे में भी आ गया ना, a5 का मान कितना आया, देखिए a5 का मान कितना आ गया हमारे पास, 3 प्लस का 4 रूट 2। देखिए 3 के बाद कितना बढ़ा, 4 हुआ ना, ऐसे ही हमारे पास और बढ़ जाएगा। देखिए ये समझ में आ गया ना। देखो थोड़ा सा क्या करूँ ना, थोड़ा सा इसको हमें इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर लगाएंगे तो मे भी आपको दिखाई ना दे। तो अगर ये आपको समझ में यहाँ तक का आया तो हमको क्या है, सिर्फ निकालना, देखिए a5 निकाल लिया है, a6 निकालना है हमको, और क्या निकालना है, a7 निकालना है। तो देखो a6 और a7, देखो यहाँ पे, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो इधर हम इधर का थोड़ा सा इरेज करके उसके बाद मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखो निकालना है, वही सार्वंतर निकालना, आप कर समझ लोगे। देखो यहाँ का थोड़ा सा मिटा के, अब देखो यहाँ पे हम क्या निकाल लेते हैं, फिर से a5 हो गया ना, a6 निकाल लेते हैं। a6 बराबर क्या होता है, देखिए a6 बराबर, जब अब मैंने क्या बताया कि जब a6 और निकालना है ना, तो अब देखिए a5 निकल गया है ना, तो a5 प्लस का सार्वंतर क्या लिखोगे, a5 मतलब कितना निकला, 3 प्लस का 4 रूट 2, और प्लस का जो है हमने क्या बताया था कि जो निकलता है सार्वंतर को ऐड कर लिया जाता है, a6, तो 3 हो गया, प्लस इसके पास कुछ नहीं, 1 और 4 और 1 मिलके 5 रूट 2। देखिए हमारे पास ये भी निकल गया। अब देखिए श्रेणी बन रही है ना, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2। देखिए यहाँ से समझिए, यहाँ पहले 3 था, फिर 1 रूट 2 आया, फिर 2 रूट 2 आया, फिर 3 रूट 2 आया, फिर यहाँ पे 4 रूट 2 आया। अब देखिए यहाँ पे 5 रूट 2 आया। अब ऐसे ही 7 वाला जब निकालेंगे a7, तो हमारे पास देखिए a6 मतलब लास्ट में जो, अब यहाँ पे अगर आप लिखोगे ये वाला 3 प्लस का 5 रूट 2, अब इसके आगे जब निकालोगे तो अब हम उसमें क्या सर्वांतर ऐड करेंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस का जो सर्वांतर निकाले थे आप उसको क्या करोगे, ऐड कर लोगे। तो 3 और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 मानोगे, तो 3 5 और 1 6, तो 6 रूट कितना हो गया, 2। तो मतलब आपका इसका a7 का मान निकल गया, a7 का मान निकल गया, और ये a6 का मान निकल गया, और ये जो है आपका a5 का मान निकल गया। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपसे पूछ रहा था कि अगले 3 पद और मतलब लिखना था, तो हम और अगला 3 पद निकाल लिए। ठीक, ऐसे ही अब देखो ये तीन क्वेश्चन हो गया ना। अब इसके आगे बढ़ लेते हैं, फिर समझ में आ गया ना। देखो इसको आप ना स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें अगर कोई भी डाउट होता है, बाय द वे कोई भी डाउट है तो आप ये हमसे बेझिझक पूछिएगा कि हाँ सर ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया है, ये वाला एक बार फिर से हमको बता दीजिए। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक नेक्स्ट अगली वीडियो में जो कुछ बनाऊंगा तो उसमें आपको इसमें ये चीज़ें डाल रखूंगा, ठीक है ना। आप देखिए आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, खाली आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर आप बढ़िया से समझ लीजिए तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसके बाद इनका जो है जो चौथा क्वेश्चन है इसको समझो। इसमें दिया है रूट 2 डाल लेते हैं IV, ठीक। तो रूट 2 दिया है, कॉमा रूट 8 है, कॉमा रूट 18 है, कॉमा दिया है रूट 32, ऐसे दिया है, ठीक। अब इसके आगे ये अगर कह रहा है, अगर ये चीजें हमारा इनका सार्वंतर अगर निकलता है, समान निकलता है, तो हम इसके आगे जो है समांतर श्रेणी में हम इनके 3 पद और एक्स्ट्रा ज्ञात करेंगे, और नहीं निकलता है तो हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे, तो हम लिख देंगे कि ये जो श्रेणी है ना वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब देखिए हमारे पास a का मान किया हुआ, a1 का मान हमारे पास रूट 2 है, a3 का a2 का मान हमारे पास, नहीं यहाँ ना लिख के यहाँ लिखो, a2 का मान क्या है रूट
8 है और A3 का मान जो हमारे पास है वो हमारे पास रूट का 18 है और A4 का मान जो हमारे पास है वो रूट 32 है। आप देखिए यहां पे समझिए जो A1 का मान दिया है तो बराबर दिया है ये, तो हम निकालते हैं जब सार्वंतर निकालते हैं तो सार्वंतर निकालिए, सार्वंतर जो सार्वंतर D बराबर, इसको जब निकालते हैं तो हमारे पास होता है ना A2 माइनस का A1। देखो A2 का मान क्या है, A2 का मान √8 है, √8 माइनस का √2। देखो थोड़ा सा मैं आपको ये समझा दे रहा हूं कि जो हम इसको जब लिख रहे हैं ना, ये वाली जो चीजें लिख रहे हैं उसको हम ना अलग अलग करके लिख ले रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या चीज है, क्योंकि √8 का अगर हम निकालेंगे तो हम थोड़ा सा इसको ना ऐसे ऐसे लगा लेते हैं तो आपको थोड़ा सा और आसान हो जाएगा और बाकी बाद में फिर हम वही चीज कर लेंगे। देखो इसको भी मिटा के मैं इसको ना √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, √8 को हम लिख सकते हैं, देखिए इसको हम √8 को ऐसे लिखेंगे, इसका 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसमें देखिए पेयर बन रहा है, पेयर को बाहर निकालिए तो ये 2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि पेयर बन रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा। इससे मतलब पेयर का मतलब समझते हो ना, इसका मतलब ये होता है 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 से इसका ये वाला कट जाएगा तो हमारे पास इसका ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया और हमारे पास ये सिंगल 2 बचा है तो इसको हम लिख लेंगे। तो मतलब हमारे पास A2 का मान कितना आया, ये 2√2 आ गया। ऐसे ही अगर हम A3 का मान निकालेंगे, A3 का मान देखो रूट में 18 दिया है, तो आप समझिए इसमें दिया गया है जो रूट में 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3 मतलब 2 तिहाई 6 त्रिक 18। आप समझिए इस चीज को कैसे करोगे आप, ये लिखा है ना, अब इसको जो लिखोगे आप तो 3 त्रिक का 9 तो मतलब ये 3 पेयर बन रहा है तो 3 को ले लो बाहर और रूट में 2 आ गया, तो हमारे पास A3 का मान कितना आ गया, A3 का मान ये आ गया। अब हम A4 का मान थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं, A4 बराबर क्या अगर हमारे पास आएगा तो हमारे पास ये रूट का 32 दिया है, रूट का 32 दिया है। तो देखो रूट का 32 अगर हमारे पास है तो रूट 32 को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे रूट में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो मतलब देखिए इसके कितने हैं, एक पेयर बन रहा है, दो पेयर बन रहा है ना, तो दो पेयर बन रहा है तो जब दो पेयर हमारे पास इसका बन रहा है तो हम लोग दो निकाल लेंगे, एक पेयर इधर एक पेयर इधर निकाल लिया और रूट में 2 बच गया, तो हमारे पास ये 2 दूनी 4 तो 4√2, मतलब हमारे पास A4 का मान कितना आ गया, A4 का मान इतना आ गया। तो देखो जो हमने लिखा था ना, इन सब का मान जो लिखा है ना, इन सब का मान हम अलग अलग कर लेंगे जैसे जो जो चीज दिया गया है। तो हम यहां देखो लिख लेते हैं, A1 का मान √2 है, A2 का मान हमारा क्या निकला है, A2 का मान निकला है 2√2, 2√2 निकला है। A3 का मान जो हमारे पास है वो निकला था हमारे पास 3√2 और A4 का मान जो निकला है वो 4√2। देखिए अब थोड़ा सा मैं आपको और समझा दूं, देखो बहुत आसान अब हो गया है ये क्वेश्चन, आसान इसलिए हो गया ना क्योंकि देखिए जब भी आपसे ये सार्वंतर पूछेगा और ये जब अगर मान लीजिए सार्वंतर इसका सेम निकल रहा है, ठीक है ना, अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें देखो ये बहुत आसान हो गया कि देखिए आप यहाँ √2 सिंगल है खाली ना, यहाँ A1 का मान, उसके बाद A2 के जगह पे यहाँ 2 लिख दिया, पहले 2√2 दिया, अब देखिए यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया। अब मान लीजिए अगर और पांचवा छठवां निकालना होता तो अगर A5 निकालना होता तो A5 में निकालेंगे 5√2, 6 निकालना है 6√2, अगर 7 निकालना है तो 7√2। आ गया ना समझ में, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है। देखिए अब हम थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं, ये आप लोग निकाल लोगे ऐसे करके, इसको निकाल लोगे A1 का A2 का मान ऐसे। अब हम यहाँ पे देखो ये हमने निकाल के बता दिया आपको ताकि आपको डाउट ना रह जाए उसमें कोई कि कैसे हमने कैसे निकाला है, ठीक। अब देखिए सार्वंतर जब निकालेंगे तो सार्वंतर जब निकालेंगे तो सार्वंतर, देखिए सार्वंतर निकालेंगे D बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1, तो A2 माइनस का A1, तो A2 का मान कितना है, A2 का मान देखिए है 2√2 माइनस का A1 का मान हमारे पास √2, तो देखिए इसके पास कुछ नहीं है, एक मानेंगे, बिल्कुल मान लेंगे, तो हमारे पास दो में से अगर 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास एक रूट बचेगा ना 2, तो D का मान पहला, ये देखिए ये हमारा सार्वंतर आ गया ना, एक सार्वंतर देखिए हमारे पास आ गया, तो ये सार्वंतर जो आया है तो इस
ये भी तो मान लो रूट 2 आया, तो दूसरे वाला दूसरा सार्वंतर निकाल लेता हूँ। डी बराबर हमारे पास a3 माइनस का a2 निकालते हैं। a3 का मान कितना है 3√2 माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान ये है 2√2। तो देखो निकालेंगे जब तो 3 में से 2 जाएगा 1, मतलब 1√2, तो मतलब वही आएगा √2। इसका भी डी का मान सेम आ रहा है ना, डी का मान सेम। देखो डी का मान हमारे पास सार्वंतर जो सेम आना चाहिए। a3 हो गया, a4 का मान निकाल लेता हूँ। डी का मान निकाला a4 माइनस का a3, यहाँ पे देखो निकल गया क्या हमारे पास, यहाँ पे निकलेगा क्या a4 का मान क्या है 4√2 माइनस a3 का मान क्या है 3√2। ठीक, अब देखो 4 में से 3 जाएगा, ये ऐसा देखिए √2 बराबर है ना, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। 4 में से 3 जाएगा तो 1, तो 1√2 को ऐसे मतलब इसके सामने कुछ लिखा नहीं जाता है, तो इसका डी ये भी समांतर मतलब क्या चीज आ गया, डी का मान समान है। देखिए इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, तो सार्वंतर कितना आ गया हमारा, सार्वंतर जो सार्वंतर आया हमारा डी का मान कितना आ गया, डी बराबर √2। तो डी का मान जब √2 आ गया ना, अब समझिए अब मैंने क्या बताया, अतः, हाँ इसको लिख लो, अतः दी गई श्रेणी एपी में है, एपी में है। ठीक, अब दी गई श्रेणी एपी में है, तो मैंने आपसे एक चीज बताया था कि अगर आप जैसे सार्वंतर निकाल ले रहे हो, तो जैसे अगर A4 का मान देखो निकला है और सार्वंतर निकला है, तो जब अगर आप इसके 3 पद और निकालोगे ना, देखिए A4 तक का है ना, अब A5 अगर निकालोगे तो A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर जो आपका होगा जो A4 होता है वो प्लस सार्वंतर जितना रहता है वो, मतलब मैंने क्या यही बताया है ना कि जो लास्ट वाला यहाँ पे जो भी जैसे जो आपके क्रम बनते हैं, ये है ना हमारा 1 2 3 4 4, चौथा पद ये था, तो हमने चौथा पद को हमने ऐसे लिख लिया है। तो हम आप क्या करोगे, आप इसमें करो डी का जो आप A5 निकालोगे, इसके आगे के निकालोगे ना, तो उसमें क्या करोगे, डी जो सार्वंतर आता है उसी को ऐड कर दिया जाता है। जैसे देखो 4√2 और प्लस का √2, देखो इसके पास कुछ नहीं, एक है ना, तो 4 और 1 5√2। अब समझो, अब थोड़ा सा ये चीजें आ गया ना कि ये तो महाशय जो दे रखे हैं ना, ये √2 √8 √18 32 ऐसे करके दे रखे हैं, और हमने क्या निकाल रखा था, हमने निकाल रखा था 4√2 निकाल रखा था, और हमारे पास यहाँ 5√2 आया है। तो आप थोड़ा सा ये समझिए कि अगर हम यहाँ पे निकालते थे तो हमारे पास ये 32 कैसे आया था, 32 आया था, तो ये 4 चौके 16 दूनी 32, ऐसे ही हम निकालेंगे 5 पचे 25 दूनी 50, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको जब हम निकालेंगे ना तो 5, तो हमारे पास ऐसे आएगा 25 दूनी 50, मतलब 5 गुणे 5 गुणे ये 2, ऐसे करके हमारे पास, तो हमारे पास इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो 5 पचे 25 दूनी 50, तो √50। तो हमारे पास A5 का मान कितना आ गया, √50। देखो जो ये 5 बाहर जो 4 समझो, ये जो 4 बाहर निकलता है तो इसका मतलब होता है जो रूट में अगर हमारे पास ये अंडर रूट में 4 होता है, 2 बार होता है, इसलिए बाहर निकलता है। इसमें ऑलरेडी पहले से √2 था, इसमें पहले से जो 2 था तो हमने इसको ले लिया, और 4 चौके 16 दूनी 32, तभी तो हमारे पास ये आया था। ऐसे ही हमने इसको निकाल लिया, तो हमारे पास जो अगला जो श्रेणी आई हमारे पास वो रूट का कितना है 50। अब देखो इसके आगे जब निकालना हो तो A5 निकल गया ना, यहाँ देखो A6 निकालोगे, जब A6 निकालोगे तो आप यहां समझिए कि 5√2 आया था ना, अब ये जो निकालना है ना, तो A5 का मान तो हम देखो लिखेंगे 5√2 प्लस का √2, सार्वंतर जो निकला है, जितना सार्वंतर जितनी श्रेणी आगे बढ़ रही है उतना हम सार्वंतर ऐड करते जाएंगे। तो 5 ये है, इसके पास कुछ नहीं, 1 5 और 1 6, 6√2। तो आपको पता है 6√2 को कैसे लिख सकते हैं, रूट में ऐसे लिखेंगे 6 गुणे 6 गुणे √2 है तो 2 लिखेंगे, तो मतलब 6 छक 36 गुना 72, तो ये कितना आ जाएगा √72। तो मतलब हमारे पास अगला जो पद निकला है कितना निकल जाएगा √72। अब समझो A7 अगर निकालना है तो A7 भी निकाल लेता हूं, A7 निकालूंगा तो देखो अभी हमारे पास ये आया ना 6√2, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6√2 प्लस का हमारे पास सार्वंतर, तो इसमें हम क्या करेंगे 6 में 1 जोड़ेंगे 7,
तो 7√2। तो 7√2 को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख लेंगे 7 गुणे 7 गुणे 2, यानी 7 सत्ते 49 और 49 दूना 98। तो हमारे पास ये रूट में कितना आ गया 98। तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे रूट में 98। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जितने भी क्वेश्चन है, अब मैं ये सोच रहा हूँ ना कि देखो अगर ये चीज मैं पढ़ाऊंगा ना तो ये बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप ये लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। अगर कोई डाउट होता है आपको कि हाँ ये चीजें नहीं आ रही हमको, तो मैं आपको ये चीजें आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो मैं इसमें का जितने क्वेश्चन अभी देखो टोटल हमने कितना किया, अभी ये चौथा क्वेश्चन था ना, इसके बाद देखो पांचवा क्वेश्चन है। तो हमें पता है जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, तो ये नहीं, ये मैंने चौथा नहीं लगाया, ये मैंने पता पांचवा लगा दिया था। तो मैं चौथा मैंने ये ड्रॉप कर दिया। चलो चौथा इसके बाद लगा देता हूँ। ये हमारा चौथा नहीं, ये पांचवा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, मैंने देखा नहीं बुक में। एक्चुअली क्या है ना कि देखिए पढ़ाते समय ना ये जो भी क्वेश्चन आ गया उठ गया, बस वही लगाता चला जा रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं देखिए पूरा का पूरा, ये देखिए आपकी बुक है ये, और इस बुक का जो ये वाला क्वेश्चन आपका पांचवा क्वेश्चन मैंने ये लगाया आपको, ठीक है ना। तो ये जो पांचवा क्वेश्चन लगाया, देखिए चौथा क्वेश्चन आप क्या है, इसको भी देखो बता देता हूँ, ताकि अब इसको मैं यहीं पे इसको बंद कर दूंगा। चौथा एक क्वेश्चन और बता के मैं इसको बंद कर दूंगा इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और इससे जो है आपको देखने में। अब देखिए जब तरीका एक चीज आपको पता चल गया ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सीख जाओगे। अब एक तरीका अगर बता दिया जाता है उसी तरीके पर से अगर सारा क्वेश्चन है, तो बताओ क्या दिक्कत है। अगर आपसे बता दिया जाता है कि इस तरीके से चलो, तो कोई भी बच्चा चल सकता है आराम से, ठीक है ना। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, देखो इसके पहले मैं पांचवा बताया था, ध्यान दीजिएगा। तो चौथा देखिए इसमें दिया गया है ए है, ए दिया गया है ए कॉमा ए स्क्वायर है, उसके बाद दिया है ए की पावर 3 ए की पावर 4, ए की पावर 3 और ए की पावर 4, ये दिया गया है। अब देखिए इसमें भी क्या करना है, अगर ये हमारे पास देखिए ए दिया है, इसकी पावर कुछ नहीं, एक मानते हो ना 1 2 3 4, अगर हमारे पास इसका समान सर्वांतर निकलता है तो 5 के बाद 6 7 8 बस ऐसे निकलेगा, ठीक। अब देखो इसमें क्या करोगे, इसमें आप करोगे ये चीजें, तो हमारे पास जो दिया है सर्वांतर, पहले ए निकाल लेते हैं। a1 बराबर हमारे पास a है, a2 का मान क्या है a स्क्वायर, a3 का मान क्या है a की पावर 3, a4 क्या है a की पावर 4, है ना। तो हम निकाल लेते हैं सर्वांतर, निकाल लेते हैं सार्वअंतर। तो हमारे पास क्या होता है ये सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस का a1। तो a2 का मान कितना है a की पावर 2 है, माइनस का a की पावर 1, कुछ नहीं होता तो 1 मानते हो ना, इसी की पावर 1। तो इसमें से देखो अगर हम a कॉमन ले लेते हैं, a कॉमन ले लिया, इसका a की पावर 2 का मतलब समझते हो, a की पावर 2 का मतलब समझा दूं, a की पावर 2 का मतलब होता है a का 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक। और यहाँ पे माइनस का a है तो माइनस का a लगा दिया हमने, ठीक। तो अब जो देखो यहाँ पे अगर इस तरीके से लगाओ तो इसमें से देखो कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में a मिल रहा है कॉमन। तो हमारे पास इसका एक निकाल लोगे तो यहाँ बचेगा a, और यहाँ पे बचेगा ये, इससे क्या करोगे डिवाइड कर दोगे तो ये 1 बार, मतलब इसमें से ये निकल गया, इसमें से एक निकल गया, कुछ नहीं बचेगा तो एक बचेगा, तो ऐसे ही बच जाएगा, समझे ना। तो अगर हम कॉमन लेते हैं a स्क्वायर में से, तो इसका देखिए पावर 2 थी, इसमें एक बचा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे a और माइनस का है तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास ए से डिवाइड कर देंगे, ये बच जाएगा, ठीक। अब देखिए ऐसे ही, ये बात समझ में आई। देखो ये बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाओगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी। ये देखो ये ए की पावर 2 है, तो ए की पावर 2 को हम हमेशा लिख सकते हैं ए गुणे ए की पावर, मतलब क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास a1 का मान जो था, तो वो ऑलरेडी ए की पावर 1 है, मतलब ए की पावर कह सकते हैं 1, या ए खाली था तो हमने ए लिख दिया, तो इसमें से हमने कॉमन लेके निकाल लिया। देखो डी का मान क्या आया हमारे पास, डी का मान ये आ गया, ठीक, इतना आया। अब हम d2 का d बराबर निकाल लेते हैं एक और, देखता हूं ये समान आता है कि नहीं, a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है, a3 का मान a की पावर 3, a की पावर 3 माइनस का a2 का मान a की पावर 2, ठीक। अब देखिए ये 3 बार है, ये 2 बार है, अगर हम इसमें कॉमन ले लेते हैं a की पावर 2 कॉमन लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा a माइनस 1 बच जाएगा ना। ए डी का मान कितना आ गया, ये आ गया। अब बताइए क्या ये डी का मान और ये डी का मान समान आ रहा है, नहीं ना। जब ये समान नहीं आ रहा है
तो हम यही लिख देंगे, जाने दो। इसके बाद A4 का निकालोगे कुछ मतलब नहीं निकलेगा, आप लोग निकाल लीजिएगा अपने हिसाब से। अतः लिखोगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। बस इतना से लिखना था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें से जो 15 क्वेश्चन तक दिया गया है, इस 15 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो, कोई समस्या हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं आपको वो भी क्वेश्चन आपको इसका 5A का जो दूसरे क्वेश्चन का जितने भी टोटल 15 क्वेश्चन है, तो इतने मान लीजिए 5 तो मैंने लगा ही दिया है। तो ये 5 जो मैंने लगा दिया है, 5 के बाद से जो 10 और नहीं आते हैं, कोई भी नहीं आता है, तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।